अनाथ बेटी। किसी गांव में साक्षी नाम के अनाथ लड़की रहती थी। वो बहुत मेहनत करती थी। और साक्षी, कैसी हो? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? हाँ चाची, सब कुछ ठीक है। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिनों बाद साक्षी हरभजन सेठ के पास जाते हैं। आओ साक्षी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सेठ जी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सेठ जी, क्या आप हमें थोड़ा मदद करेंगे? साक्षी, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, क्या आप हमें कुछ पैसे देंगे उधार? मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे दिया तो तुम कैसे लौटाओगी? प्रभु की कृपा से मैं सही समय पर लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रुपया दे रहा हूँ, भूलना मत। सेठ जी, कृपया आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं नहीं भूलूंगी। हरभजन सेठ साक्षी को कुछ रुपया दे देता है। साक्षी वहां से चली जाती है। अपने टूटी फूटी घरों में जाकर मन ही मन भगवान से कहती है, हे प्रभु, आपका प्रकाश कब मेरे जीवन को बदलेगा? अरे मीना, घर कब चल रही हो? बस दीदी, थोड़ी सब्जियां और तोड़ लेती हूँ और चलती हूँ। दीदी चलो, हो गया, अब आराम से 2 दिनों तक चल जाएगा। दोनों साथ में घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साक्षी मीना के घर पर आती है और मीना से कहती है, मीना भाभी, क्या आप मुझे थोड़ी सब्जियां दे सकती हो? अरे जा, बड़ी आई मांगने वाली। इतनी मेहनत से सब्जी उगाती हूँ और तुम्हें दे दूँ? भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों ना बोलूं? मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने पति और बच्चे के लिए या तुम्हारे लिए? मीना भाभी, 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाई हूँ। इसमें मैं क्या करूँ, वो तुम जानो। सेठ जी से कुछ रुपए उधार ली थी, वो क्या किया तुमने? मीना भाभी, वो रुपया मैंने सरपंच जी को दे आई, क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ समय पहले सरपंच जी से कुछ रुपया उधार लिया था। अच्छा, ये बात है। ठीक है, देखो साक्षी, मैं तुम्हें घर से नहीं दे सकती हूँ। तुम चाहो तो सब्जियां मेरे खेत से तोड़ सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। धन्यवाद देकर साक्षी खेत की तरफ चली जाती है। जैसे ही खेत पहुंचती है, साक्षी उदास हो जाती है क्योंकि खेत में एक भी सब्जियां नहीं थी। वो दोबारा से मीना के पास आती है। भाभी, खेत में तो एक भी सब्जियां नहीं थी। सब्जियां नहीं थी? अरे ये बोलो कि सारी सब्जियां तुमने तोड़ ही ली। नहीं भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने एक भी सब्जियां नहीं तोड़ी। अरे जा, एक तो भला करो, ऊपर से नाम ही नहीं लेती ये लड़की। साक्षी समझ गई कि मीना भाभी मुझे मदद करना नहीं चाहती है। साक्षी वहां से अपने घर चली गई। रात को साक्षी पानी पीकर सो गई। अगले दिन साक्षी भूखी प्यासी जंगल के तरफ निकल गई, थोड़ी सी लकड़ी काटने के लिए। तभी एक पेड़ से आवाज आता है। साक्षी की कदम वहीं रुक जाती है। साक्षी, क्या तुम थोड़ी सी पानी मुझे दे सकती हो? कौन हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? पहले मेरे लिए थोड़ी सी पानी ले आओ, फिर बताती हूँ। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ पानी। साक्षी किसी तालाब के पास जाती है और एक बर्तन में पानी भरकर उसी पेड़ के पास आ जाती है। साक्षी, ये पानी इस पेड़ के जड़ों में डाल दो। साक्षी पानी को उस पेड़ के जड़ में डाल देती है। तभी एक परी प्रकट होती है। साक्षी, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम कितनी कोमल भावना की हो और तुम्हारी आत्मा कितना पवित्र है। आप यहाँ पे क्या कर रही हो, परी जी? मैं अन्विका परी हूँ। मैं परी लोक से धरती पर आई थी, लेकिन मुझे एक तांत्रिक ने इस पेड़ में कैद कर दिया था। इस पेड़ के जड़ में पानी डालते मात्र से मैं आजाद हो जाती।
हर कोई इस पेड़ के पास आने से डरने लग गया, लेकिन तुमने मेरा कार्य कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अन्विका परी, अब आप चले जाइए परीलोक, नहीं तो आप फिर से फंस सकती हो। साक्षी, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग लो। नहीं नहीं अन्विका परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सही सलामत हो, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। तुम कितनी अच्छी और भोली हो। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ये लो पेड़। इस पेड़ से जितना फल तोड़ोगी तोड़ लेना, क्योंकि इस पेड़ से कभी फल खत्म नहीं होंगे। इतना कहकर परी चली जाती है। पेड़ को लेकर साक्षी घर आ जाती है। एक फल तोड़कर साक्षी खा लेती है। 3 दिन की भूखी साक्षी फल खाकर अपना पेट भर लेती है। आपने साक्षी को रुपया क्यों दे दिया? मुझे माफ कर दो अनिशा, मैं भी रुपया देकर पछता रहा हूँ। मुझे तो शक हो रहा है उस लड़की पर। शक तो मुझे भी हो रहा है अनिशा। वो अनाथ लड़की कैसे लौटाएगी मेरा रुपया? क्या करता, मुझे उस पर दया आ गया था, इसलिए अनीशा मैंने कुछ रुपया दे दिया। ऐसे ही सब पर दया आता रहेगा तो आप सबको पैसे बांटते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन उससे अपना रुपया ले लूंगा। आप क्या लेंगे? पैसे तो मैं लूंगी उससे। उसे कुछ करना मत, बेचारी अनाथ है। अनाथ है तो क्या, वो मेरे सर पर बैठेगी। ठीक है, जो करना है करो। उस साक्षी की बच्ची को तो मैं बताऊंगी। थोड़ी देर बाद अनीशा साक्षी के पास जाती है। अनिशा चाची, आप यहाँ कैसे? तूने जो मेरा रुपया लिया है वो कब लौटाओगी? अनिशा चाची, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी। देख, अगर तूने ज्यादा समय ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अनिशा चाची, मैं कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। तूने मेरे पति के सामने अपना दुख बताकर रुपया तो ले ही चुकी हो, और अब मेरे सामने बनने की कोशिश मत करना। जा रही हूँ मैं। इतना कहकर अनीशा चली जाती है। साक्षी कुछ फल लेकर गांव की एक सब्जी की दुकान पर पहुंचती है। रामू चाचा, क्या आप मुझे इस फल के बदले में थोड़ी सब्जियां देंगे? बेटी, मैं ये फल लेकर क्या करूंगा? इस फल को भी बेचना ही पड़ेगा। रामू चाचा, कृपया करके मुझे थोड़ी सी सब्जियां दे दीजिए। फल लेकर आई हो, पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? चाचा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अगर तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो ये फल बेच क्यों नहीं लेती हो? रामू चाचा, आप सही कह रहे हो। इतना कहकर साक्षी चली जाती है। फल को एक टोकरी में लेकर बेचना शुरू कर देती है। साक्षी, बहुत अच्छा, आज से शुरू की हो फल बेचना। हाँ अजय भैया, आज से ही शुरू की हूँ। एक फल छकाओ तो सही, मैं भी तो देखूं कैसा है। हाँ अजय भैया, क्यों नहीं, ये लीजिए। अजय फल खाता है और कहता है, अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट और मीठा फल है। साक्षी, मुझे 1 किलो देना दो। ये लीजिए अजय भैया, आपका फल। अजय फल लेकर चला जाता है। आज पहले ही दिन साक्षी की अच्छी आमदनी हुई थी। अगले दिन मीना को जब पता चलता है, तब मीना, अरे देखो, इस लड़की को किसने दे दिया फल जो फल बेच रही है। दीदी, आपको पता है कल अच्छी आमदनी हुई है, अब तो ये लड़की काफी अमीर बन जाएगी। हाँ, जिस तरह से उसका फल बिक रहा है, देखकर तो ऐसा ही लगता है। थोड़ी देर बाद मीना साक्षी के पास पहुंचती है। साक्षी, सुना हूँ तुम्हारा फल बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो ये फल? भाभी, आप जानकर क्या करोगी? फल जहाँ पे मिलता है वहीं से तो लाती हूँ। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दो मुझे। ये लीजिए मीना भाभी। मीना जब घर पहुंचकर फल खाती है तो वो अपने मन में सोचती है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट फल कहाँ से लाती है ये लड़की, पता लगाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मीना साक्षी के घर पर किसी बहाने जाती है और वो फल का पेड़ देखती है। मीना सब कुछ समझ जाती है। सुना हूँ
साक्षी फल बेच रही है। हाँ अनीशा, साक्षी अब मेहनत करने लग गई। तो वो मेरा रुपया कब देगी? उसे थोड़ा समय और दे दो अनीशा। थोड़ा समय और दे दूं और उसे सर पर चढ़ा लूं। अनीशा वो गरीब बच्ची है। गरीब बच्ची है तो क्या, मैं जा रही हूँ उससे अपना पैसा लेने। अनीशा जाने वाली ही होती है, तभी पैसा लेकर साक्षी आ जाती है। ये लीजिए अनीशा चाची अपना रुपया। बहुत बढ़िया, तुमने सही समय पर रुपया लौटा दी है। इधर मीना साक्षी के घर जाती है और पेड़ को अपने घर ले आती है। ये फल बेचकर अब मैं अमीर बनूंगी। जैसे ही फल तोड़ने के लिए मीना हाथ आगे बढ़ाती है, पेड़ गायब हो जाता है। जहाँ पहले था वहीं आ जाता है। अरे बाप रे, ये कैसा जादू है? पेड़ कैसे गायब हो गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। साक्षी टोकरी लेकर चली जाती है फल बेचने। मीना फिर से सोचती है, ये पेड़ कहीं साक्षी के घर पर तो नहीं चला गया। वो साक्षी के घर पर जाती है और देखती है तो सच में पेड़ वहाँ होता है। मीना जैसे ही पेड़ को छूती है, वो परी प्रकट हो जाती है। मीना, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस पेड़ को क्यों चुराना चाहती हो? आप कौन हो? मुझे माफ कर दीजिए। मैं अन्विका पड़ी हूँ। तुम्हें अगर माफी ही मांगना है तो साक्षी से जाकर माफी मांगो। मैं तुम्हें एक बार माफ कर चुकी हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगी। मीना साक्षी के पास जाती है और सारी बात बताती है। मीना भाभी, आप मेरे साथ हो जाइए। अब से हम दोनों मिलकर फल बेचेंगे।